ABCC के यूथ सेक्रेटरी है Bukangsa Baptist Churches Association Slopiradu Okenun Chendu Pre Mera MLA go Kadu License Simai Emla License Simai ge MLA Honorable MLA License Simai ge Aburei Mura Anyi go Merkala Diga Achim ge MLA Rimpala Contactor Ria Ham Bridge go Nola go Yoyo go Moya Ham Epaggerla Ustoga Agerlo Ham Dibot Meredu Praise the Lord Lega the ABCC ge youth secretary ge अभी हम लोग तिमोथी का लेगेसी उसको हम लोग देखेगा। ये बुक ऑफ तिमोथी से हम लोग को क्या लेगेसी क्या है, क्या चीज है जो कि हम लोग आगे ले जाना चाहिए, या क्या चीज जो है जो कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन को हम लोग बांटना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो वो चीज है कि सुबह में हम लोग ने बात किया, वही चीज है उसका जो लेगेसी जो है, परमेश्वर को जो पकड़ के रखा उसने, उसी चीज को हम लोग फ्यूचर जनरेशन को भी हम लोग वो चीज को हम लोग बताना है। इसमें हम लोग ने देख रहे हैं कि फर्स्ट तिमोथी और सेकंड तिमोथी ना ये जो दो बुक है वो स्पेशली तिमोथी को लिखा है। और इसमें वही है कि क्या क्या सीख इसमें हम लोग जो मिलता है या जो चीज़ हमको आगे ले जाना है, उसमें होने से इसमें जो फेथ है, लीडरशिप है और गॉडली लिविंग कैसा रहना चाहिए, हम लोग उसको फ्यूचर जनरेशन को या नेक्स्ट हम लोग से जो आने वाला पीढ़ी है उसको हम लोग ये सबको हम लोग बता के जाना है। इसके बाद में तिमोथी का जीवन से, उसका जीवन से हम लोग को ये भी सीख मिलता है कि वो कैसा फेथफुल रहा ना। ही वॉज फेथफुल, परसिवरेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि उसने मेंटरशिप जो था पॉल का उसको एक्सेप्ट किया। पॉल ने जो भी उसको बताया वो सभी चीज को उसने ग्रहण किया और अपना लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसीलिए उसने ये सीखा कि जीवन में जो भी सिचुएशन आए ना, जो भी एडवर्सिटी आए, उसमें स्टेडफास्ट अपना फेथ में खड़ा होना चाहिए बोल के वो सीख जो हम लोग को मिलता है। एंड अपना आप को छोड़ के दूसरा को सर्विस करना ना, सेल्फलेस सर्विस दूसरा को करना, मतलब खुद को बात में रख के पहले को इम्पोर्टेंस देना, वो चीज को हम लोग को सीख मिलता है। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह के बारे में फ्यूचर जनरेशन को बताना है बोल के हम लोग को वो सीख मिलता है। और इसमें आगे देखने से तिमोथी का जो डेडिकेशन था परमेश्वर के प्रति और उसका जो पॉल ने जो उसको बताया वो सब चीज का प्रति जो उसका कमिटमेंट था, डेडिकेशन था, वो सब चीज किया। इसीलिए आज वो हम लोग का एक रोल मॉडल है। तिमोथी, हम सुबह भी बताया, तिमोथी एक ऐसा जवान लड़का था, लेकिन आज का दिन में हम लोग तिमोथी का बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो परमेश्वर ने उसको नहीं चुना होता, अगर वो ऐसे नॉर्मल एक लड़का ही होता तो आज हम लोग उसका बारे में बात नहीं कर रहा होता। We are talking about him because he is our role model. He is a role model of faith and commitment. तो वही चीज को each and every one of us, especially your young boys and girls ना, यूथ है, वो अपना जीवन में वो तिमोथी का जो लाइफस्टाइल था, तिमोथी का जो कैरेक्टर था, उसको हम लोग को ढल के चलना चाहिए। तो ऑलमोस्ट इसमें जो हम लोग एक और है कि तिमोथी का माँ और उसका नानी ना, उसने जो भी बताया उसको उसने हल्का में नहीं लिया। He took it very seriously and he took it to his heart and उसने वो चीज को अपना जीवन में अप्लाई किया। और साथ ही साथ उसने जैसे वो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ते गया उसका हिसाब से वो परमेश्वर में और आगे परमेश्वर में काम करते गया। वो कमिटमेंट, उसका जो अनवेवरिंग कमिटमेंट है वो हम लोग को दिखाई देता है। तो अभी तिमोथी का लाइफ से या तिमोथी का जीवन से क्या हम लोग स्पेसिफिक क्या क्या चीज सीखने को मिल सकता है, वो होने से उसको हम लोग थोड़ा देखता है।
पहला बात जो हम लोग को सीख मिलता है वो फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी, फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस, वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू अबाइड इन दैट। हम लोग इस आज सुबह भी हम लोग सुना है अबाइड के बारे में। परमेश्वर का वचन में या फैमिली का अंदर में होने से भी एक दूसरा का जो हम लोग प्रॉमिस रखते हैं कि एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए ब्रदर सिस्टर ना, हम लोग प्रॉमिस रखते हैं कि हम लोग ऐसा रहेगा वैसा नहीं करेगा। बट मेनी एट टाइम्स वी आर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग वो जो प्रॉमिस होता है हम लोग उसको रख नहीं सकते, बरकरार उसको नहीं रख सकते। वी फेल। इसीलिए जो परमेश्वर के साथ में जो हम लोग का विश्वास है, जो फेथ है, उसको हम लोग को रखना है। वी हैव टू कीप दैट फेथ। और लॉयल्टी होना पड़ेगा हम लोग को ना, लॉयल्टी होना पड़ेगा। इसीलिए फिलिपियंस 2:22 में अगर देखने से, बट यू नो टिमोथी इज प्रूवन व्हाट हाउ एज अ सन विद अ फादर ही हैज सर्व्ड विद मी इन द गॉस्पेल। इसमें पॉल जो तिमोथी का बारे में यही बताते हैं, उसका जो फेथफुलनेस है, उसका जो लॉयल्टी है परमेश्वर के प्रति, और उसका मेंटर पॉल के प्रति जो फेथफुलनेस और लॉयल्टी जो रखा, उसको फिलिपियंस 2:22 में वो प्रूफ कर रहा है। हम लोग ये दिखाई देता है, पहला बात। दूसरा बात जो है डिलीजेंस इन स्टडीइंग एंड अप्लाइंग गॉड्स वर्ड। 2 Timothy 2:15 में अगर हम लोग देखने से, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth। तो इसमें ये हम लोग को बता रहे हैं कि तिमोथी ने परमेश्वर का वचन, उसको जो भी उसका माँ और उसका नानी ने बताया और पॉल ने जो भी बताया, उसको वो डिलिजेंटली उसको वो समझा, उसको स्टडी करके उसको अपना लाइफ में वो अप्लाई किया, अपना लाइफ में किया, एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री में भी उसने अप्लाई किया। तो वही चीज को 2 Timothy 2:15 वही हम लोग को रिमाइंड करा रहा है कि आप एज अ बिलीवर एक अप्रूव होना चाहिए। आपको डिसअप्रूव, अगर चर्च भी बोलता है कि नहीं ये यूथ ये लड़का लड़की अच्छा नहीं है, अगर चर्च बोलता है मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, राइट? चर्च शुड से नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है एंड वो बहुत यूथ एक्टिव है, चर्च में अच्छा गाना गाता है, मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो अप्रूव जो देना चाहिए। लाइकवाइज गॉड वी ऑल शुड बी गॉड अप्रूव एक बिलीवर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड नंबर में courageous and overcoming fear। तिमोथी का जीवन से हम लोग ये सीख मिलता है कि हम लोग जो भी समय हो, we need to be courageous ना, courageous होना चाहिए, और वो जो भी सिचुएशन है लाइफ में उसको ओवरकम करना है हम लोग को। Timothy was encouraged to be courageous in his faith and not to let fear hinder him। 2 Timothy 1:7 में अगर हम लोग देखने से, For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control। तो इसमें यही सीख मिल रहा है हम लोग का जीवन में। अभी बहुत सा यहाँ पे अभी आप लोग टेस्टिमनी बोलने से भी बोलेगा कि ऐसा क्रिश्चियन आपका जीवन में, मेरा जीवन में क्या दुख तकलीफ हम लोग झेल के आया, या बहुत सा सिचुएशन ऐसा है जो कि हम लोग अभी सोचने से रोने का दिल भी करता है ना, कि ऐसा समय से हम लोग गुजर के आया। वो सब चीज जो ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, कि आज हम लोग ऐसा समय हम लोग एक साथ में परमेश्वर को उसको स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का जीवन में जो भी अभी होने से भी जो भी सिचुएशन आता है, फैमिली में हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो, सोसाइटी में हो, चर्च में हो, जो भी सिचुएशन आता है उसको हम लोग ओवरकम करना है। वी शुड नॉट फियर बट वी हैव टू बी करेजियस। We need to be courageous and वो जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग ओवरकम करना है। कैसा करना है? परमेश्वर में हम लोग को रहना है। We need to pray about it and we have to be with the Lord। उसका जो भी कमांडमेंट है उसको हम लोग
उसमें रह के उसका कमेंडमेंट को में रह के हम लोग को आगे चलना है। उसके बाद 4 नंबर में ह्यूमिलिटी एंड सर्वेंटहुड। Timothy embraced a humble and servant-hearted attitude, prioritizing the needs of others above his own. हम लोग सुबह भी बात किया 1 Timothy 4:12। इसमें हम लोग देखने से तिमोथी जो विद ह्यूमिलिटी, उसका छोटा से लेके उसका मिनिस्ट्री जितना भी वो था, वो विद ह्यूमिलिटी और सर्वेंटहुड एटीट्यूड था उसका। उसने खुद को छोटा रखा ना, खुद को हम्बल किए कि हम जानता है, आई नो एवरीथिंग, वो वाला एटीट्यूड नहीं था। वो व्हाटएवर उसको बोलता था, ही वाज एवर रेडी टू, हम सुबह भी बताए, ही वाज एवर रेडी टू रिसीव एवरीथिंग ना, उसको एक्सेप्ट कर रहा था वो। तो इसीलिए दूसरा का नीड्स या दूसरा का जो कैसा बोलेगा, दूसरा का नीड्स को ही वो प्रायोरिटी देता था, अपना नहीं। अपना आप को सेकंड में रखता था, दूसरा को पहला रखता था। अगर कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई किसी को कुछ भी जरूरी है, सो ही वाज अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो उसको ही पहला मौका देता था। उसका मौका था या उसका टाइम भी था होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ हिम ही गेव हिज टाइम टू अदर्स। वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखता है। इसीलिए ह्यूमिलिटी एंड सर्वेंटहुड। सो बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड और बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ बिलीवर, हम लोग को वी नीड टू बी हम्बल। एक हम्बल होना और सर्वेंटहुड एटीट्यूड रहना चाहिए। सर्वेंटहुड एटीट्यूड मीन्स वी नीड टू बी लाइक एक दूसरा को मदद करने का वो हम लोग का एटीट्यूड, हम लोग का सोच विचार रहना चाहिए। उसके बाद 5th नंबर में परसिवरेंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। 3 नंबर ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी तिमोथी ने भी, अभी हम लोग थोड़ा पहले भी बात किया, ऑपोजिशन, चैलेंजेस उसका मिनिस्ट्री जब किया वो मिला, ऑपोजिशन बहुत मिला उसको भी। क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल नेगेटिव अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिज मिनिस्ट्री, चैलेंजेस मिला। बट उसने अपना जो कॉलिंग था, परमेश्वर ने उसको उसका काम करने के लिए जो बुलाया, वो चीज को वो उसका जो कमिटमेंट है, वो उसका डेडिकेशन को कभी वो मतलब नहीं छोड़ा। उसने उसका कॉलिंग को ही प्रायोरिटी देके वो आगे बढ़ा। 2 Timothy 3:14 में देखने से, but as for you continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it। ये चीज को हम लोग को दिखाई देता है कि आपने जो भी सीखा है या जो भी जाना है, वो चीज को आप आगे ले जाना चाहिए, आगे दूसरा को आप बांटना चाहिए। अपने आप पे सीमित मत करो। वो जो नॉलेज आपका पास मिला है, प्रभु जी यीशु के बारे में आपको जो ज्ञान मिला है, डू नॉट कीप विद इन योरसेल्फ, बट उसको हम लोग एक्सप्लोर करना है। उसको हम लोग से अपने आप से हम लोग उसको ओवरफ्लो होना चाहिए। हम लोग के पास इंस्टिल है अभी, हम लोग को प्रभु यीशु कौन है बोलने से हम ऑल ऑफ अस विल, हम लोग आराम से अच्छा से डिफिनेशन दे सकेंगे हु जीसस क्राइस्ट इज। आप जो डिफिनेशन दे रहे हैं, वो डिफिनेशन जो प्रैक्टिकल में यू हैव टू शेयर, मतलब हम लोग वो दूसरा को हम लोग वो करना है। वही चीज को यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है। जो हम लोग को ज्ञान मिला है, वो ज्ञान जो दूसरा को हम लोग को बांटना चाहिए। देन 6 मेंटरशिप एंड डिसाइपलशिप। किसी भी आदमी का हो, जो भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, जैसा भी हो, सभी को कभी ना कभी या जरूरी पड़ता ही है कोई ना कोई जो हम लोग को ऐसा मेंटर ना, ऐसा मेंटर अपना माँ पिताजी को छोड़ के ना, सभी को चाहिए होता है एक मेंटर जो कि अच्छा खराब या हम लोग को कैसा आगे जाना है वो बताने वाला। तो किसी किसी के लिए ही और शी कैन बी योर टीचर, आपका स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर, व्हाटएवर। या अगर ऑफिस गोअर्स है तो आपका कोई ऑफिशियल्स हो, आपका सीनियर हो सकता है जो कि आपको गाइड करता है कि ऐसा 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 करना। आपका स्कूल में इफ यू आर स्टूडेंट, इट मे बी योर सीनियर
क्लासमेट या आपका सीनियर स्टूडेंट, लाइकवाइज सभी का जीवन में होता है और जरूरी भी है। सो लाइकवाइज तिमोथी का जीवन में भी हम लोग ने देखा कि पॉल था, अपोस्टल पॉल वाज हिज मेंटर, और उसका गाइडेंस में बहुत कुछ सीखा तिमोथी ने। जो सीखा वो उसी चीज पे वो कायम रहा ना, कि वो सीखा तो अपना में नहीं रखा है, बट ही शेयर दैट टू उस समय का जो चर्चेस था सभी को वो शेयर किया तिमोथी ने। तो इसलिए 2 तिमोथी 2:2 में हम लोग देखने से, एंड द थिंग्स यू हैव heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. आपने जो सीखा अगर आप दूसरा को सिखाएगा तो वो दूसरा आदमी और किसी को और आगे जाके सिखाएगा। दैट वे डिसिप्लिन हम लोग को इसमें दिखाई दे रहा है। तो मेंटरशिप और डिसिप्लिन जो एक साथ में चलने वाला चीज है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यही चीज हम लोग को सीख मिल रहा है कि हम लोग अगर आज का दिन में ना जो भी हम लोग है, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, एट द सेम टाइम हम लोग का पेरेंट्स भी है, एट द सेम टाइम हम लोग का कोई ना कोई मेंटर अनसीन बिहाइंड द सीन भी होता होगा, या सीन में भी होके हम लोग को गाइड किया भी हो सकता है। सो उसी का वजह से कहीं ना कहीं आज हम लोग इस मुकाम पे है, वो हम लोग को एक सीख मिलता है। देन फाइनली इस पे मिलता है, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट में हम लोग को जो सीख मिल रहा है वो परस्यूट ऑफ राइचियसनेस एंड गॉडलीनेस, कि हम लोग को एक राइचियसली और गॉडलीनेस नेचर या वो एटीट्यूड में हम लोग को रहना है। हम लोग का वजह से परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हम लोग का वजह से परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए ना, वो सीख हम लोग को मिल रहा है। तो इसलिए 1 तिमोथी 6:11 में अगर हम लोग देखते हैं तो but you mean men of God flee from all these and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness, कि हम लोग को गलत चीज से दूर रहना चाहिए। जो चीज से परमेश्वर का नाम खराब होगा वो चीज से हम लोग को दूर रहना चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन क्या चीज का पीछे में हम लोग को जाना चाहिए बोल रहा है कि राइचियसनेस, गॉडलीनेस, फेथ, लव, एंड्योरेंस एंड जेंटलनेस। सुबह भी हम लोग सुना, तो वो सब चीज अगर हम लोग का पास रहेगा तो परमेश्वर कभी हम लोग से दूर नहीं होगा। God is always there with us, but it is our negligence, हम लोग ऑनेस्ट नहीं है परमेश्वर का साथ में, इसीलिए वो दूरी जो रहता है। तो मेनी टाइम्स हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी कंप्लेन, परमेश्वर क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर क्यों हमसे दूर है, हम इतना तकलीफ में है, व्हाई गॉड इज नॉट विद मी, ब्ला ब्ला ब्ला, वी से दोस्त थिंग्स। बट परमेश्वर वो तो डे वन से हम लोग का साथ ही है, बट बिकॉज ऑफ आवर वीकनेसेस, हम लोग का शॉर्ट कमिंग्स होने का वजह से हम लोग अपने आप का जो कमजोरी है वो हम लोग देखता नहीं है ना। हम सुबह भी बोला, हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग ऑलवेज वी टेंड टू दूसरा को ही हम लोग गलती, दूसरा का गलती को पहले देखते हैं, अपना गलती हम लोग कभी नहीं देखते हैं। इसीलिए जब व्हेन इट कम्स टू गॉड, परमेश्वर का बात आने से भी हम लोग परमेश्वर को ही बोलते हैं, अरे हम इतना तकलीफ में है, हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए था, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे। तो हम लोग वी आर नॉट सेइंग आवरसेल्फ कि मेरा क्या कमजोरी था, हम ठीक से मांगा कि नहीं मांगा ना क्या हम दूसरा ना, दोस्त वी डू नॉट सी, बट हम लोग दूसरा को ही, मतलब वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन वो सब चीज को हम लोग को रेक्टिफाई करना, हम जो बता रहे हैं कि हम लोग को रेक्टिफाई करने के लिए बता रहे हैं। वी ऑल नो, हम लोग सभी जानता है कि ये सब है, लेकिन हम लोग मतलब राइट ट्रैक में आना भी चाहता है, लेकिन हम लोग आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो आना जरूरी है। अनटिल और अनलेस हम लोग वो राइट ट्रैक में आएगा, तो जो कि मोस्टली हम लोग बात करते हैं आफ्टर दैट ना, हम लोग अगर एक दिन हम लोग को सभी को जाना है, सभी को हम लोग विश्वास है कि हम लोग को हेवन जाएगा, तो अगर हेवन जाएगा बोलने से वी हैव टू लीव अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज कमांडेड अस। तो वो चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो फाइनली वही है